कहते हैं दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले वह ढेर सारे सपने देखती है कि जो हमारा होने वाला पति हो, जो हमारा होने वाला दूल्हा हो, वह देखने में बेहद खूबसूरत हो, अच्छा हो। शादी ब्याह करके जब हम उसके घर या उसकी जिंदगी में जाएं तो उसकी जिंदगी को हम चार चांद लगा दे, उसकी जिंदगी को हरे भरे रंगों से भर दे, ताकि उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हर लड़की और लड़का इसी प्रकार की सोच सकते हैं, लेकिन आज की घटना में जो लड़की रहती है, जब वह ढेर सारे सपनों को लेकर अपने ससुराल पहुंचती है, अपने ससुराल वालों की बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सेवा करती है, सेवा सत्कार करती है और अपने पति के साथ वह खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं दोस्तों, वही पति अपनी ही पत्नी से दूरियां बनाने लगता है। लेकिन पत्नी को इसके बारे में मालूम नहीं रहता है। पति का उसके ही यानी अपनी ही साली के साथ उसका चक्कर चलने लगता है। लेकिन वह साली को पाने के लिए, अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कदम उठाता है दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आप लोग यही कहेंगे कि आज के समाज में हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है यह दिल्ली के गाजियाबाद की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, आरिफ का परिवार। जो आसिफ रहता है वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रह रहा था। अब इनकी जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही है, समय बीतने लगते हैं। धीरे धीरे जो आरिफ रहता है, अब उसकी उम्र शादी करने के लायक हो जाता है। तो जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जो माता पिता रहते हैं, वह तरह तरह के सपने देखने लगते हैं कि जो हमारा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, जवान हो गया, क्यों ना बेटे की शादी कर दे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं, बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाता है। लड़की का नाम समरीन। समरीन भी देखने में बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी। जैसे ही समरीन को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। इन दोनों को रिश्ते तय कर देते हैं और कुछ ही महीने बाद इन दोनों को निकाह हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं। अब शादी करके जो समरीन रहती है, जब अपने ससुराल पहुंचती है, ससुराल वालों की बहुत ही सेवा सत्कार करती, अच्छी तरीके से देखरेख करती। जो सास ससुर रहते हैं वह बहू पाकर बेहद खुश थे। पति पत्नी भी एक दूसरे से काफी खुश रहते हैं। अब इनकी जो जिंदगी रहती है वह ठीक ठाक से चलने लगते, धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। लेकिन जैसे शादी 2-3 साल बीतते हैं, समरीन की एक छोटी बहन रहती है, जो कि वह भी देखने में बेहद खूबसूरत थी। जब भी उसका मन करता कि चलो हम दीदी के घर आए, जीजा के से मिल आए, उनसे मुलाकात हो जाए, वह अक्सर वहां पर जाती आती रहती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। लेकिन जो आसिफ रहता है, जब वो अपनी साली को देखता है, देखकर अब उसके मन में तरह तरह के सपने उठने लगते हैं कि जो हमारी साली है वह देखने में बेहद खूबसूरत है, हमारी पत्नी पे से ज्यादा। अब धीरे धीरे जब वह साली आ जाते तो दोनों बैठकर बातचीत करते, हंसी मजाक करते। और जो हरी आसिफ रहता है वह मार्केट से जाकर अच्छे अच्छे सामान खाने के लिए लेकर आता कि जो हमारी साली है वह मुझसे खुश रहे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। रहने के बाद फिर अपने घर चली जाती। लेकिन जो आसिफ रहता है वह अपने ही साली को चाहने लगता है बेइंतहा। अब वह पाने की कोशिश करने लगता है। एक दिन वह अपनी साली से बात करता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। तो जो साली रहती है वह कहती है कि नहीं, अभी हमारी दीदी जिंदा है, तो हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे हम शादी कर सकते हैं। अब दीदी को ही रास्ते से हटाना होगा। लेकिन इसके बारे में समरीन को पता नहीं था कि जो उसका पति है, जो उसकी ही सगी बहन है, उसे धोखा दे रहे हैं। अब जब जो आसिफ रहता है वह अपनी पत्नी से प्यार करने का दिखावा करता कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। लेकिन वह घंटों घंटे अपने साली से बातचीत करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक दिन जो आसिफ रहता है वह अपनी साली से कहता है कि हम चाहते हैं कि हम लोग कितनी जल्दी शादी कर लें और एक दूसरे के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जिए। तो जो साली रहती है वह कहती है कि दीदी को रास्ते से हटना होगा। अब दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। जो आसिफ रहता है वह एक डॉक्टर से जाकर मिलता है कि हमारी पत्नी को जो है जहर की इंजेक्शन लगा दो ताकि हमारी पत्नी की मौत हो जाए, तो उसके बदले हम काफी पैसा भी देंगे। लेकिन जो डॉक्टर रहता है वह समरीन को जो है सुई तो लगा देता है और लगाने के बाद उसकी मौत नहीं होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो आसिफ था वह बेहद परेशान था कि हमारी पत्नी कुछ हो भी नहीं रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे
अब जो आसिफ रहता है वह कहता है कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा अगर अपनी साली को पाना है। एक घटना 12 जनवरी सन 2025 की है। उस दिन वह एक प्लानिंग करता है। सबसे पहले वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम सुनील रहता है। वह उससे मिलता है। वह कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है, हम उसके बदले 2 लाख रुपए देंगे। अब जैसे बात सुनील सुनता है वह कहता है ठीक है, हमें कुछ पैसे पहले एडवांस में चाहिए। तो जो आसिफ रहता है वह 90,000 एडवांस में देता है। और इधर सुनील जैसे पाता है वह खुश हो जाता है। वह कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा। वह अपने 2 दोस्तों को भी मिलाता है। यह होता है घटना का समय 12 जनवरी सन 2025। उस दिन जो आसिफ रहता है, जो आसिफ का साला है वह भी उनके घर आए हुए थे, समरीन के भाई। अब तीनों लोग जैसे जैसे शाम होती तो जो आसिफ रहता है वह मार्केट जाकर अच्छा अच्छा सामान ले आता है खाने पीने के लिए। और इधर जो समरीन रहती है वह भी बेहद खुश थी कि जो हमारे भाई है काफी दिनों के बाद आए हैं। अब समरीन भी अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अब तीनों लोग बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग खाना पीना खाकर इधर जो आसिफ रहता है वह कहता है कि साले साहब कहाँ सोएंगे। तो जो आसिफ रहता है वह कहता है कि साले साहब को ऊपरी मंजिल पे से बुला दो और तुम अपने कमरे में सो जाओ, मैं अपने कमरे में सो जाता हूँ। तो जो समरी रहती है वह कहती ठीक है। अब इधर जो साला रहता है वह ऊपरी मंजिल में जाकर सो जाता है। जो आसिफ रहता है वो अपने कमरे में और जो समरी रहती है वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब धीरे धीरे रात के लगभग 12 बज जाते हैं। तभी जो समरी रहती है वह सुनती है कि उसके पति की कमरे से आवाजें आ रही हैं, क्योंकि जैसे उसके साथ काफी मार पिटाई हो रही है। अब जैसे सब चीजें समरीन सुनती है वह दौड़ी भागती हुई अपने पति के कमरे में पहुंचती है कि आखिर हमारे पति को क्या हो गया है। अब जैसे वहां पर पहुंचते देखती है कि सच में उसके पति के हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसके साथ मार पिटाई की जा रही है। और जो आसिफ है वह चिल्ला रहा है। अब जो समरीन जैसे सब सुनती है देखती है, अब वह भी उन लोगों के ऊपर टूट पड़ती है कि हमारे पति को छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो घर में चोर हले थे, अब वो लोग घर के जो सारे जेवर थे वह भी चुरा लेते हैं और उनके साथ मार पिटाई करते हैं, हाथ पांव बांधते हैं। अब इधर जैसे समरीन पहुंचते हैं समरीन के साथ भी वैसे ही काम करने लगते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं। तो जो समरीन रहती है वह किसी तरह से अपने पति को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जो चोर रहते हैं वह समरीन को काफी मारते हैं। मारने के बाद इधर जो चोर रहते हैं वह आसिफ को लेकर उसके साले के कमरे में पहुंचते हैं। अब जैसे सब चीजें समरीन देखती है वह जो जो चिल्लाने लगते हैं कि हम तुम्हें जान चुके हैं, हम पहचान लिए हैं, सुबह ही नजदीकी पुलिस थाने जाएंगे, सारी बात बताएंगे, तुम्हें पकड़वा कर ही छोड़ेंगे। अब जैसे सब चीजें जो चोर सुनते हैं वह तुरंत फिर समरीन के पास पहुंचते हैं और उसके ही सीने में गोली ठोक देते हैं। अब उसको जो है वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे ही मौत होती है इधर जो सारा जैसे सुनता है कि हमारे जीजा के किसी ने हाथ पांव बांधे, उसके साथ मार पिटाई की। अब जो साला थे वह उठकर वह भी चिल्लाने लगता है। अब साले की आवाज को सुनकर जो आस पड़ोस के लोग रहते सभी लोग जो है उनके घर आने लगते हैं। इधर जो चोर रहते हैं वह जो है छत पर से कूद कर भागने की कोशिश करते हैं और घर से भाग भी जाते हैं। अब जैसे ही जो पड़ोसी रहते हैं जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में आसिफ के हाथ पांव बंधे हुए हैं। जो साला है वह काफी चिल्ला रहा है और इधर जो आसिफ रहता है वह तुरंत कहता है कि तू अपनी बहन के कमरे में जाओ, देखो तुम्हारी बहन का क्या हाल हुआ है। अब जो साला रहता है वह दौड़ा दौड़ा वह जो है वहां पर पहुंचता है जहाँ पर उनके साथ ऐसा काम हुआ था। देखता है कि सच में हमारी दीदी के शरीर से काफी खून बह रहे और उनकी वहीं पर मौत हो चुकी है। अब इधर जो भाई रहता है वह जोर जोर से रोने लगता है। तभी कुछ लोग लोधी थाना फोन करते हैं जो कि वहां का नजदीकी थाना रहता है। अब वो जो थाने के लोग रहते हैं वह तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में जो समरीन है उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसिफ से जो साला रहते हैं उन दोनों से पूछताछ करते हैं। तो जो आसिफ रहता है वह कहता है साहब मुझे नहीं मालूम, जो चोर हले थे वह तो मेरे साथ भी मार पिटाई की, हमारे पास हाथ पांव बांध लिए, मेरे साले से पूछ रहे हो। और जो पुलिस वाले रहते साले से भी पूछताछ करते हैं लेकिन पुलिस का कुछ ऐसे सबूत नहीं मिलते। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे रहते हैं सभी खंगालते हैं तो देखते हैं कि सच में 12 जनवरी को
जो उनके घर में उनका दरवाजा जो मेन गेट रहता है वह खुला रहता है। रात के समय 3 लोग आते हैं जो कि बोरके में थे। अब जैसे उन लोगों को बारे में जान पहचान होती है, अब जो पुलिस वाले रहते हैं उन लोगों के घर पहुंचते हैं। जब उन लोगों से पूछताछ करते हैं तो वही लोग टूटते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। अब जो जैसे बताते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं तो वह तुरंत आसिफ के घर पहुंचते हैं और आसिफ से पूछने की कोशिश करते, तो वही आसिफ टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि मैं अपने साले से बेइंतहा प्यार करता था, मैं उसके बिना रह नहीं पाता था। मैं चाहता था कि कितनी जल्दी हमारी शादी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन हमारी बीच की रोरा तो हमारी पत्नी बन रही थी कि वह हम दोनों को एक नहीं देना चाहती थी, इसलिए हमने उसका इंजेक्शन भी लगवाए, उससे उनकी मौत नहीं हुई। और फिर हमने उसको मारने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए। और जब सारा सच्चाई सामने आ जाता था दोस्तों, अब पुलिस वाले जो आसिफ रहता है उसको पकड़ कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटना स्पेशली घर परिवार वालों को बचाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।